दोस्तों आज कुछ इंपॉर्टेंट सवाल करने जा रहा हूं, हर सवाल पर गौर करिएगा। सवाल ये कि क्या भारत में मोदी से जुड़े लोग ही एप्स्टीन के करीब क्यों थे? जो लोग मोदी को जानते थे हिंदुस्तान में, वही लोग एप्स्टीन के करीब क्यों थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और उससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगला है, 2017 में क्या मोदी जब डोनाल्ड ट्रंप से मिलते हैं या फिर इजराइल के प्रधानमंत्री से मिलते हैं, तो क्या इस मुलाकात में एप्स्टीन, जो सबसे बड़ा दुनिया की आज की तारीख में बदनाम यौन अपराधी है, क्या एप्स्टीन की मदद ली गई थी इन मीटिंग डोनाल्ड ट्रंप, इन मीटिंग इजराइल प्राइम मिनिस्टर? और एक और सवाल, एप्स्टीन फाइल में फंसे मोदी जी के मंत्री कैबिनेट मिनिस्टर हरदीप पुरी जब न्यूयॉर्क में एप्स्टीन से मिलते हैं, कई मुलाकातें करते हैं, तो क्या वो मोदी के काम को परसू कर रहे थे, पैरवी कर रहे थे? और क्या इसी काम के इनाम में, इसी के एवज में नरेंद्र मोदी ने हरदीप पुरी, एक प्राइवेट पर्सन को, बिना लोकसभा राज्यसभा के चुनाव लड़े, 3 सितंबर 2017 को कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया। और अब सबसे अहम सवाल, क्या इस पूरे मामले में नरेंद्र मोदी ही वो शख्स हैं जिन्होंने सारी ताकत झोंक दी है हरदीप पुरी को बचाने में? मोदी ही बचा रहे हैं हरदीप पुरी को। और अगर मोदी हरदीप पुरी को नहीं बचा पाते तो फिर क्या इस कांड में मोदी खुद ही फंस जाएंगे? खुद ही फंस जाएंगे। अब दोस्तों कुछ तथ्य आपके सामने, फैक्ट्स आपके सामने रख रहा हूं। अगर 2014 से 2017 के बीच, यानी वो पीरियड है जब हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, पहली बार प्रधानमंत्री वो बने नरेंद्र मोदी, उस वक्त जब एप्स्टीन और हरदीप पुरी की मुलाकातें हो रही हैं और जिसकी तस्दीक हर ईमेल से हो रही है, और ऐसे ईमेल अमेरिकी सरकार ने खुद जारी किए हैं कोर्ट के आदेश पर। और यहीं से सवाल उठता है कि जिस मुद्दों पर पुरी मिल रहे थे, तो क्या पुरी नरेंद्र मोदी के लिए काम कर रहे थे, मोदी सरकार के लिए काम कर रहे थे प्राइवेट कैपेसिटी में? अब एप्स्टीन फाइल्स के एक्सपर्ट, या यूं कहें अमेरिकन डिप्लोमेसी के एक्सपर्ट सुब्रमण्यम स्वामी, इन्होंने अपने नए खुलासे में दो बातें कही, दो प्रमुख बातें कही हैं। पहली बात इन्होंने ये कही है कि हरदीप सिंह पुरी, जो अब मंत्री हैं, पहले प्राइवेट पर्सन थे, मोदी के करीब थे, और अनिल अंबानी उद्योगपति थे जिनको नरेंद्र मोदी राफेल के कॉन्ट्रैक्ट्स दे रहे थे, उस पीरियड में अनिल अंबानी और हरदीप पुरी अपने व्यक्तिगत काम के लिए नहीं मिल रहे थे, सुब्रमण्यम स्वामी का कहना है। सुब्रमण्यम स्वामी का कहना है कि वो कहीं ना कहीं मोदी सरकार की जो योजनाएं थी या उनके जो काम थे या मोदी के जो काम है, उसके लिए वो नेटवर्किंग कर रहे थे, सुब्रमण्यम स्वामी का कहना है। इसलिए अगर हरदीप सिंह पुरी से इस्तीफा लेते हैं नरेंद्र मोदी, तो वो खुद कहीं ना कहीं फंस जाएंगे, क्योंकि हरदीप पुरी अपने लिए काम नहीं कर रहे थे, मिस्टर मोदी के बिहाफ पे काम कर रहे थे, ऐसा स्वामी साहब का कहना है। इसके मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा करेंगे तो ये आत्महत्या होगी उनके लिए। ये सारी चीज मैं कह रहा हूँ, वो जो भी नाम आपने ली है उसमें मोदी के बिना नहीं हो सकता था, और इसीलिए जो उनको पकड़ेंगे तो फिर सारी इन जो नजर जाएगी बाद में, वो तो मोदी के ऊपर जाएगी, क्योंकि उनके कारण इन लोगों ने ये सब किया और मजा लूटा, ये किया वो किया, परंतु किया मोदी के कारण। ये बिल्कुल स्पष्ट है, सारा दुनिया जानती है, हमारे लोग नहीं जानते। अब दोस्तों एप्स्टीन फाइल्स का जो डेटा अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने रिलीज किया, इसमें लाखों मेल हैं, और हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा काम विपक्ष में कांग्रेस ने किया। कांग्रेस की जो डाटा एनालिसिस टीम है उसने किया है, और ये जो डेटा है कांग्रेस का, उस पर गौर ज़रूर करना चाहिए। ये नहीं कि वो सिर्फ विपक्षी पार्टी है, डेटा पर गौर करिए। कांग्रेस का कहना है कि 25 और 26 जून 2017 को मोदी अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिले, और इसके महीने भर बाद 4 और 6 जुलाई 2017 के बीच वो इजराइल के दौरे पे थे, वहाँ के प्रधानमंत्री से मिले। अब ये जो जून और जुलाई 2017 की जो दोनों विजिट हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट है, इजराइल और अमेरिका की। और आप जानते हैं इजराइल और अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू का जो साथ है आज की तारीख में, जो ईरान युद्ध चल रहा है, तो
अमेरिका और इजराइल की जो दोनों विजिट थी, इसके पीछे एप्स्टीन की भूमिका थी। और ये बात एप्स्टीन की जो ईमेल्स हैं उससे जाहिर हो रही, यानी उन ईमेल्स की आप कड़ियां जोड़िए तो सारा खेल मोदी जी का सामने आ जाता है आंखों के। तो दोस्तों एक चीज़ तो शुरू में ही क्लियर हो रही है कि जो ईमेल्स हैं एप्स्टीन के, जो मुलाकातें अनिल अंबानी की, हरदीप पुरी की, दोनों उस वक्त नरेंद्र मोदी के क्लोज थे। हालांकि अनिल अंबानी अब क्लोज नहीं, अब सिर्फ हरदीप पुरी क्लोज है। कितने दिन क्लोज रहते हैं देखना होगा। लेकिन अब मैं असली खबर पर आ रहा हूँ। असली खबर यह है कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतने साक्ष्य और सबूतों के बाद हरदीप पुरी के लिए बैटिंग क्यों कर रहे हैं, उनको क्यों बचा रहे हैं, जबकि इसी मामले में, इसी एप्स्टीन फाइल के मामले में, चाहे वो नॉर्वे हो, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हो, यूरोप की तमाम और देश हो, या फिर इंग्लैंड का मामला हो, ब्रिटेन का मामला हो, या अमेरिका का मामला हो, तमाम इस्तीफे हो रहे हैं। जो फंसा, जिसका ईमेल में जिक्र हुआ या जिसकी मीटिंग का जिक्र हुआ, थोड़ी सी जांच हुई, उसके इस्तीफे हो रहे हैं। लेकिन यहाँ हिंदुस्तान में इस पूरे मामले को संसद में डिबेट करने से भी रोका जा रहा है, और जिसने डिबेट करी उसका आपने हाल देखा। तो सवाल यह है कि हरदीप पुरी को प्रधानमंत्री क्यों बचाना चाहते हैं, क्यों नहीं इस्तीफा लिया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, ये जो हरदीप सिंह पुरी पहली बार उन्होंने खुलासा किया कि मैं मिला हूं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हरदीप सिंह पुरी का डिसीजन नहीं था, ये डिसीजन अमित शाह का नहीं था, ये बीजेपी का कलेक्टिव डिसीजन नहीं था, ये डिसीजन सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी का था। पीएमओ से उनको इंस्ट्रक्शंस गए, सूत्र बताते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से इंस्ट्रक्शन गए हरदीप पुरी से कि तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए और ये बोलिए। अब इसके बारे में मैं थोड़ी और जानकारी देता हूं, जो बीजेपी के कुछ इनसाइडर से मेरी बातचीत हुई। दरअसल बजट सत्र में पहले तो राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जा रहा था, क्योंकि वो एक किताब का जिक्र कर रहे थे। चीन की किताब थी जो सेनाध्यक्ष ने लिखी थी, और उसका सबको आपको पता ही है कि किस तरह से मोदी फंस रहे थे। लेकिन मामला उस किताब का नहीं था, मामला एप्स्टीन फाइल का था। और राहुल गांधी ने बजट सत्र में जैसे ही एप्स्टीन फाइल में अनिल अंबानी का जिक्र किया, हरदीप सिंह पुरी का जिक्र किया, वो जिक्र करने ही जा रहे थे कि हंगामा खड़ा हो गया, और तुरंत इंस्ट्रक्शंस दिए गए स्पीकर को कि एक भी शब्द राहुल गांधी का रिकॉर्ड में नहीं जाएगा, जो भी वो एप्स्टीन के बारे में बोल रहे हैं। उसके बाद इतना हंगामा हुआ कि लोग बताते हैं कि विपक्ष नहीं, बीजेपी ने ही इस बार सदन की कार्रवाई स्थगित करा दी। अब दोस्तों सच्चाई यह है कि राहुल गांधी शुरुआत करने जा रहे थे, वो पिटारा खोलने जा रहे थे एप्स्टीन फाइल का। उन्होंने हरदीप पुरी का नाम लिया था। उनका जो अगला सेंटेंस था वो ये था कि हरदीप पुरी को किसने इंट्रोड्यूस कराया, क्या मैं ये बताऊं सदन में। और उसके बाद शायद वो ये बताते कि हरदीप पुरी किसके लिए काम कर रहे थे, कौन से प्लान लेके वो एप्स्टीन के पास जा रहे थे। कुछ ऐसी योजनाएं भी थी भारत सरकार की जो उस वक्त लागू नहीं हुई थी, जैसे डिजिटल इंडिया लागू हुई 2015 में। और डिजिटल इंडिया का प्लान, जैसा कि कांग्रेस ने अपने वक्तव्य में कहा है कि वो प्लान कुछ महीने पहले एप्स्टीन के सामने रखा जा रहा है। ऐसे बहुत से खुलासे राहुल गांधी करने जा रहे थे, और वो पूरी तरह से आप कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी के लिए मुसीबत बन सकते थे। और इसीलिए राहुल गांधी की स्पीच का वो अंश रिकॉर्ड से हटवाया गया, और बात यहीं ख़त्म नहीं हुई। राहुल गांधी की लगातार आवाज़ दबाई गई। उनके खिलाफ पहले सरकार प्रिविलेज मोशन लाने जा रही थी, उसके बाद निशिकांत दुबे जो अमित शाह मोदी के सबसे खास हैं, वो एक और प्रिविलेज मोशन लेके आए, एक और विशेषाधिकार प्रस्ताव लेके आए, जिसमें उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की सदस्यता क्यों ना लोकसभा से खत्म की जाए। तो ये एक तरह का प्रेशर था राहुल गांधी पर और बाकी एमपीज पर कि एप्स्टीन फाइल को हरगिज सदन में नहीं उठाना है, बोलना नहीं उस पर कुछ। लेकिन दोस्तों बात यहीं खत्म नहीं होती। दरअसल जैसे ही राहुल गांधी एप्स्टीन फाइल में हरदीप पुरी का नाम लेते हैं, सरकार की तरफ इशारा करते हैं, उसी वक्त इनसाइडर्स कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से इंस्ट्रक्शंस जाते हैं हरदीप पुरी को कि आप तुरंत बीजेपी ऑफिस पहुंचिए और वहां जाके इन पॉइंट्स पर बात करिए। और कुछ ही देर में बीजेपी ऑफिस में मोदी का मंत्री एप्स्टीन फाइल को लेकर सफाई देता है। दोस्तों मेरी कुछ पुराने मित्रों से बात हो रही थी जो अभी भी टीवी चैनल्स में काम करते, उनका ये कहना था कि इंस्ट्रक्शंस दिए गए, बाकायदा ऊपर से इंस्ट्रक्शंस आए कि एप्स्टीन फाइल में ये लाइन लेनी है। और आपने देखा होगा कई टीवी एंकर्स ने फिर टीवी पर बोलना शुरू किया कि जेफरी एप्स्टीन जो यौन अपराधी थे, जिनके ऊपर
कम उम्र की लड़कियों का सौदा करने की, उनकी तस्करी करने की, उनका सेक्स स्कैंडल में और ब्लैकमेलिंग में जिनका हाथ था, जिनको सजा मिली, जिस एप्स्टीन ने छोटी उम्र की कई लड़कियों की हत्याएं तक करवा दी। दरअसल एप्स्टीन जो है वो सिर्फ यौन अपराधी नहीं था। एप्स्टीन जो था वो पावर नेटवर्किंग करता था, सरकारों के बीच पावर नेटवर्किंग करता था। तो एप्स्टीन के दो रूप थे, ये गोदी मीडिया बता रही है। दो रूप थे, एक रूप यौन अपराधी का, एक रूप पावर नेटवर्किंग का, सरकारों के बीच काम करने का। और गोदी मीडिया का कहना है कि ये जो हरदीप पुरी साहब हैं या अनिल अंबानी साहब होंगे, हरदीप पुरी प्रोफेशनल कैपेसिटी में एप्स्टीन से प्रोफेशनल बातें कर रहे थे। उनका एप्स्टीन की निजी जिंदगी से कोई मतलब नहीं था। अब दोस्तों ये कुछ ऐसी ही दलील है कि ये कहा जाए कि कोई आदमी दाऊद इब्राहिम से मिल रहा है, माफिया सरगना दाऊद इब्राहिम से मिल रहा है, दुबई में मान लीजिए मुलाकात हो रही है या कराची में मुलाकात हो रही, तो वो जो मुलाकात है वो दाऊद इब्राहिम के क्रिमिनल ऑपरेशन से नहीं है, वो मुलाकात तो किसी प्रॉपर्टी डीलिंग को लेकर है। तो प्रॉपर्टी डीलिंग में दाऊद इब्राहिम से मिलना अपराध नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है इसमें। तमाम टीवी के एंकर, गोदी मीडिया के एंकर ये कह रहे हैं कि एप्स्टीन के दो जिंदगियां थीं, एक जिंदगी में वो गुनहगार था और एक में वो सरकारी कामकाज करता था। इसलिए जो मुलाकातें हो रही थीं ये सरकारी कामकाज को लेकर हो रही थी। अब दोस्तों असली सवाल पर आते हैं कि मोदी जी परेशान क्यों हैं। परेशान इसलिए है क्योंकि संसद का बजट सत्र का जो पहला सत्र था उसका आखिरी दिन नहीं इसलिए चला क्योंकि सारा का सारा विपक्ष, समूचा विपक्ष, लोकसभा राज्यसभा, सबकी एक ही डिमांड थी कि हरदीप पुरी का जिस तरह का एविडेंस सामने आ रहा है, हरदीप पुरी के ईमेल्स जिस तरह के सामने आ रहे हैं, हरदीप पुरी ने जिस तरह से कबूल कर लिया कि वो 3-4 बार एप्स्टीन से मिला घर में जाके, इस्तीफा तो देना ही होगा हरदीप पुरी को। ये जो डिमांड थी वो अब मोदी जी के लिए आप कह सकते हैं गले की हड्डी बनती जा रही है। इसलिए बनती जा रही है क्योंकि बजट सत्र का जो दूसरा सत्र है वो फिर शुरू होने जा रहा है 9 मार्च को। और विपक्ष का अगर आप कह सकते हैं इरादा देखिए तो हरदीप पुरी की ज़बरदस्त घेराबंदी होने जा रही है, क्योंकि तभी 5 राज्यों के चुनाव भी बहुत करीब आ जाएंगे। अब अगर मोदी जी ने हरदीप पुरी का इस्तीफा ले लिया तो एक तरह से ये आपने एडमिट कर लिया, स्वीकार कर लिया कि गलती हो गई है। और अगर गलती हरदीप पुरी से हो गई है तो हरदीप पुरी वो गलती किसके लिए कर रहे थे, किसके काम से वो एप्स्टीन से मिल रहे थे, कौन सी योजनाएं वो एप्स्टीन को बता रहे थे, कौन सी मुलाकातें वो एप्स्टीन के थ्रू करवा रहे थे, अनिल अंबानी वहां क्यों जा रहे थे, ये सारी चीज जब खुलने लगेगी, सारा पिटारा खुलने लगेगा तो अंत में जो उसका जो सिरा मिलेगा उस सिरे के आसपास ही कहीं नरेंद्र मोदी होंगे। तो यानी अगर विकेट गिरता है हरदीप पुरी का तो मोदी जी के लिए मुसीबत ही मुसीबत है। इसलिए नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि पहले तो एप्स्टीन फाइल का जिक्र ही ना हो पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स में, और दूसरा हर कीमत पर हरदीप पुरी को बचाया जाए, क्योंकि हरदीप पुरी अगर गए तो मोदी भी जा सकते हैं। अब दोस्तों जो भी एक्शन होना है वो 9 मार्च को होना है। 9 मार्च को जब फिर से पार्लियामेंट बैठेगी तो ये डिसीजन पार्लियामेंट के हैं, पार्लियामेंट में ही लिए जाएंगे। हरदीप पुरी, मुझे ऐसा लगता है कि बड़ा मुश्किल है हरदीप पुरी का इस्तीफा हो, क्योंकि कहीं ना कहीं हरदीप पुरी अगर फंसते हैं तो मैंने कहा मोदी भी फंसते हैं।